इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी गुरुवार 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान सूर्य कुमार यादव और हैरी ब्रुक आधा घंटा पहले यानी 6:30 बजे मैदान पर उतरेंगे। टी20 वर्ल्ड कप में यह लगातार तीसरा मौका है जब भारत और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में भिड़ रही हैं। इससे पहले 2024 और 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी भारत और इंग्लैंड की टीमों का आमना सामना हुआ था। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 2 वर्ल्ड कप विजेता इस सेमीफाइनल को जीतने वाली टीम बनी थी। अब देखना होगा कि 2026 में बाजी कौन मारता है। सबकी नजरें इस बात पर होंगी। तो चंद घंटों के बाद एक रोमांचक मुकाबला होने वाला है और उसके लिए सबकी धड़कनें अभी से ही तेज हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हैं। राकेश जी, मैच को लेकर उत्सुकता अपने चरम पर है। सबकी नजरें इस बात पर है कि अब भारत इंग्लैंड को किस तरह से मात देगा। जी हाँ, देखिए, जो न्यूजीलैंड की टीम है वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। उसने एक तरफे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को पहले सेमीफाइनल में पराजित किया। दूसरा सेमीफाइनल आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाना है और तमाम जो खेल प्रेमी हैं देश के, वो चाहते हैं कि अब फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी हो। लेकिन भारत और न्यूजीलैंड के मुकाबले हो इससे पहले एक और मुकाबला जो है वो आज खेला जा रहा है, जो कि दूसरा सेमीफाइनल है भारत और इंग्लैंड के बीच में। हालांकि अगर आंकड़ों पर आप गौर करें उदय, तो भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ ज्यादा टी20 इंटरनेशनल मुकाबले जीते हैं। 29 में 17 जीत भारत के पास है 29 मैचों में, जबकि 12 मैचों में इंग्लैंड की टीम को कामयाबी मिली है। यहाँ तक कि टी20 वर्ल्ड कप में भी भारत ने जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैच खेले हैं उसमें 3 मैच में उसे कामयाबी मिली है। एक और दिलचस्प बात है जो इस मुकाबले को लेकर है कि इससे पहले जब भी भारत और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में भिड़ी हैं, तो जो टीम उस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई उस साल वही टीम चैंपियन बनी है। 2022 में अगर आप देखें, जो ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप खेला जा रहा था, तो इंग्लैंड की टीम ने सेमीफाइनल में भारत को 10 विकेट से पराजित किया था और बाद में पाकिस्तान को शिकस्त देकर इंग्लैंड की टीम चैंपियन बनी 2022 की। इसी तरह से 2024 में भारत ने सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रनों से पराजित किया था, तो फिर 2024 की चैंपियन भारतीय टीम बनी, उसने दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराया था। तो इसलिए भी इस मुकाबले पर लोगों की निगाहें हैं कि कौन सी टीम जीतेगी। अगर वही ट्रेंड चला तो जो टीम जीतेगी वो चैंपियन बनेगी और इसलिए भी लोग चाहते हैं कि भारतीय टीम आज का मुकाबला जीते। ये तो हो गई जो कि पुरानी चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन हर रिकॉर्ड जो बनते हैं वो टूटने के लिए बनते हैं। इस बार क्या होगा इस पर निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी। देखिए, मुकाबला वानखेड़े में हो रहा है, व्यू फैक्टर पे आप इनकार नहीं कर सकते और ये एक प्रभाव छोड़ेगा। जो मुकाबला आपने कल देखा न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच में, वहां पर भी टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण थी। आज भी टॉस की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है और ऐसा लगता है कि इतना प्रेशर मैच होने के बावजूद टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी का फैसला ले सकती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो भारतीय टीम अच्छी लय में दिख रही है, कुछ चिंताएं हैं। एक खास बात जो इस विश्व कप की रही है कि किसी टीम ने भी परफेक्ट प्रदर्शन नहीं किया है। मतलब जो 100% प्रदर्शन की बात होती है वो किसी टीम ने नहीं किया है और ये स्वाभाविक भी है, क्योंकि यहाँ पर जो है चूंकि ये विश्व कप है तो उसका एक दबाव होता है और अब तो नॉकआउट मैच है, सेमीफाइनल है, जो टीम हारेगी विश्व कप से बाहर हो जाएगी, तो उसका भी एक दबाव है। इसीलिए शायद खिलाड़ी जो है अपना जो उनकी पोटेंशियल होती है 100% की वो प्रोड्यूस करने में अब तक बहुत कामयाब नहीं रहे हैं। अभिषेक शर्मा पर निगाहें होंगी, उनका बल्ला खामोश रहा है, रूठा हुआ है उनपे इस विश्व कप में, शायद वो आज उसे मना लें और अगर अभिषेक शर्मा का बल्ला
मान गया तो फिर इंग्लैंड के लिए परेशानी बढ़ेगी। संजू सैमसन ने पिछले मैच में शानदार और एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया था, लेकिन संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर के बीच मुकाबला देखने लायक होगा, क्योंकि जोफ्रा आर्चर उनके खिलाफ शॉर्ट गेंदों का इस्तेमाल करते हैं और जोफ्रा आर्चर और संजू सैमसन जिन 5 मैचों में इकट्ठे साथ खेले हैं उसमें 3 बार जोफ्रा आर्चर ने जो है उनको आउट किया है। तो इसलिए भी आप देखिए कि संजू सैमसन और जोफ्रा आर्चर का मुकाबला देखने लायक होगा, क्योंकि पिछले मैच के बाद सैमसन का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ होगा। ईशान किशन जिन्होंने की विश्व कप की धमाकेदार शुरुआत की थी पाकिस्तान के खिलाफ खास करके खेली गई उनकी पारी जो है उससे उनको लेकर काफी उम्मीदें बढ़ गई थी, लेकिन पिछले 2 मैचों से उनका बल्ला भी खामोश रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज उनका बल्ला जो है वो रन उगलेगा। अगर वहां से रन आता है तो फिर भारत के लिए जो है काम आसान होगा। इस विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन जो है अब तक सूर्य कुमार यादव ने बनाए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड अच्छा है, तो सूर्य कुमार यादव के प्रदर्शन पर भी निगाहें टिकी होंगी और ईशान किशन की भी। लेकिन अगर आप देखें तो जो एक कंसर्न है कि पावर प्ले में भारतीय टीम कैसा खेलती है। पावर प्ले में भारतीय टीम की बल्लेबाजी इस विश्व कप में ज्यादातर मैचों में अच्छी नहीं रही है, जिसका कि खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है। तो आज बैटिंग पावर प्ले भारत के लिए जीतना जरूरी होगा। इसी तरह से जो एक और कंसर्न है वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म है। वरुण चक्रवर्ती ईशान किशन की तरह शुरुआत उन्होंने धमाकेदार की विश्व कप की, लेकिन पिछले 2 मैचों से उनकी गेंदबाजी जो है उस तरह की नहीं हुई है। कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा है जब उन पर काउंटर अटैक किया गया है। लेकिन अगर आज भारत को जीतना है तो वरुण चक्रवर्ती को बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वैसे भी वरुण चक्रवर्ती को इंग्लैंड के खिलाफ खेलना पसंद है। 5 मैचों में वो 14 विकेट ले चुके हैं, लेकिन आप इंग्लैंड की टीम को कमतर करके नहीं आ सकते। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे भी भारत के लिए जो है जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ये बातें हैं। लेकिन इंग्लैंड की टीम की बात कीजिए तो फिल साल्ट और जोश बटलर पारी की शुरुआत करेंगे। हालांकि अगर आप देखें तो फिल साल्ट और बटलर के लिए ये विश्व कप बहुत अच्छा नहीं गया है, लेकिन ये भी बात है कि उनसे भी बल्ला रूठा हुआ है, लेकिन वो भी आज चाहेंगे और बटलर को वानखेड़े में खेलना पसंद है। और अगर बटलर फॉर्म में आते हैं तो फिर भारतीय टीम की परेशानी बढ़ सकती है। कप्तान हैरी ब्रुक्स शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इंग्लैंड की टीम का जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना सशक्त नहीं है भारत की तुलना में। और वहां पर जसप्रीत बुमराह इस तरह से जो है अगर वो शुरुआती विकेट निकाल लेते हैं, मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर फिल साल्ट बटलर और हैरी ब्रुक्स से विकेट जल्दी निकल जाए तो फिर इंग्लैंड के ऊपर जो है वो दबाव बढ़ाया जा सकता है। विल जैक्स जबरदस्त फॉर्म में है। इंग्लैंड के खिलाड़ी जो 7 मैचेस उन्होंने खेले हैं उसमें 4 बार वो प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए हैं, तो उन पर भी निगाहें होंगी। यूजफुल प्लेयर हैं, लोअर आउट ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं और अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ वो इस विश्व कप में रन बनाते हुए आपको दिखते हैं। उनका स्ट्राइक रेट इस विश्व कप में 177 के आसपास का है। तो मुकाबला कांटे का है, बराबरी का है। भारत की चिंता पावर प्ले में उसकी बैटिंग है और मिडिल ओवर में उसकी गेंदबाजी है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती लाइन में नहीं दिखे हैं और पावर प्ले में बैटिंग इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि अभिषेक शर्मा उस तरह से नहीं चले हैं। तो अगर आज अभिषेक चले और वरुण चक्रवर्ती ने इस तरह से बॉलिंग की तो ये 2 कमी को दूर किया जा सकता है। फील्डिंग एक अलग कंसर्न है। पिछले मैचेस में भारत ने कई कैच छोड़े हैं। पिछले ही मैच में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने अकेले 2 कैच गिराए थे, इसलिए इस बार उन्होंने फील्डिंग ड्रिल काफी की है। तो एक कांटे का मुकाबला होना है, सेमीफाइनल मुकाबला है। अगर आप आंकड़े देखें, मैन टू मैन मार्किंग करें तो टीम इंडिया का पगड़ा आपको भारी दिखेगा, लेकिन फिर आपको ये देखना होगा कि ये विश्व कप है जहां की जो अपने नर्व को बेहतर तरीके से कंट्रोल करेगा, जीत का नर्व स्टील का होगा, जीत उसी चीज को मिलेगी
जो आज बेहतर खेलेगी, बाकी जितने भी रिकॉर्ड हैं वो अब पास की बात हो गए हैं। तो आज जो टीम बेहतर खेलेगी वही 8 मार्च को न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलेगी। वैसे टीम इंडिया अगर आप ऐसे देखें तो इंग्लैंड पर थोड़ा सा स्लाइट एज आप उसको दे सकते हैं, लेकिन विश्व कप का सेमीफाइनल है, प्रेशर है इतना, तो दबाव में कौन सी टीम निखरती है, कौन सी टीम बिखरती है, इस पर भी निगाहें होंगी। टीम इंडिया को ढेरों शुभकामनाएं। चलिए, तो अब इंतजार इस बात का रहेगा कि मैच जब शुरू होगा तो क्या कुछ देखने को मिलता है और भारतीय टीम किस तरह से परफॉर्म करती है। माना जा रहा है कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा जो सभी की धड़कनें थामने वाला होगा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।